Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter The Little People written by Oscar Jonathan Swift. So this is an extract from Gulliver's Travels जो कि एक पूरी बुक है, उसमें से ये जो एक एक्सट्रैक्ट है वो हमें इस बार हमारी बुक में दिया गया है। हमने पढ़ा कि किस तरीके से गुलिवर जो है वो उसकी शिप रैकल हो जाती है और वो एक डेसोलेट आइलैंड पे पहुंचता है। सोता है तब तक सब ठीक है, लेकिन जब उठता है तो उसके हाथ पैर जो है वो अच्छे से फास्टन्ड रहते हैं ग्राउंड पे। एंड आफ्टर दैट उसके बॉडी पर एक ह्यूमन लाइक क्रीचर जो है नॉट 6 इंचेस हाई वो वॉक करता हुआ उसकी चिन तक पहुंचता है। देखते हैं उसके साथ में आगे क्या हुआ। ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम आई फेल्ट एटलीस्ट 50 मोर ऑफ द सेम काइंड फॉलोइंग द फर्स्ट। और उसी टाइम पर मुझे ये दिखा कि जो पहला ह्यूमन लाइक क्रीचर था उसी के जैसे और 50 लोग जो हैं वो उसकी बॉडी पर फॉलो कर रहे थे। From sheer astonishment, I roared so loud that they all ran back in a fright. Fright का मतलब होता है डर। तो I was completely surprised. The Gulliver was saying that he was completely surprised और वो इतनी ज़ोर से उसने चीखा। रॉर का मतलब ऐसे दहाड़ना होता है, लेकिन ह्यूमन्स तो दहाड़ नहीं सकते, तो उसने इतनी ज़ोर से चीखा कि जितने भी लोग थे वो डर के मारे पीछे हट गए, वापस भाग गए। एंड सम ऑफ देम seemed to suffer injury from the falls they got by leaping from my body onto the ground। और कुछ तो ऐसे थे जो उनको इंजरी हो गई थी, यानी कि चोट लग गई थी, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी मेरी बॉडी के ऊपर से भाग रहे थे कि कुछ लोग बीच में ही नीचे गिर गए थे, उसकी वजह से उनको इंजरी हुई। However, they soon returned, लेकिन जल्दी ही वो लोग जो भाग गए थे वो वापस आ गए। एंड वन ऑफ देम हु वेंचर्ड सो फार एज टू गेट अ फुल साइट ऑफ माई फेस, lifting up his hands and eyes by way of admiration, cried out in a shrill but distinct voice, Hankua Trigual। So दे सून रिटर्न, वो जल्दी ही वापस आ गए। वन ऑफ देम, और उनमें से एक, हु वेंचर्ड सो फार एज टू गेट अ फुल साइट ऑफ माई फेस, वो पूरी जर्नी कंप्लीट करके मेरे तक पहुंचा जहां पर से वो मेरा पूरा फेस क्लियरली देख सकता था। लिफ्टिंग अप हिज हैंड्स एंड आईज बाय वे ऑफ एडमिरेशन, ऐसा लग रहा था कि वो अपने हाथों को और अपनी आँखों को ऊपर कर रहा है, चढ़ा रहा है कि मेरी प्रशंसा करने के लिए। क्राइड आउट इन अ शिल बट डिस्टिंक्ट वॉइस, बहुत ज़ोर से वो चिल्लाया, लेकिन उसकी जो आवाज़ थी उसमें एक तरीके का डिसीजन था, और उसने कहा हैंकुआ रिकॉल। द अदर्स रिपीटेड द सेम वर्ड सेवरल टाइम, और जो बाकी के लोग थे उन्होंने भी सेम जो 2 शब्द थे उनको रिपीट किया। इफ़ ओनली आई न्यू व्हाट दे मीन्ड, इट सिंपली मीन्स कि हमारा जो गुलिवर है उसको पता ही नहीं कि वो लोग क्या बोल रहे थे। आई ले ऑल दिस वाइल इन अ ग्रेट अनईजीनेस, और जब ये सब चल रहा था तो गुलिवर कहता है कि मैं बहुत ही अनईजी वे में लेटा हुआ था, क्योंकि बेचारा वो मूव ही नहीं कर पा रहा था। एट लेंथ स्ट्रगलिंग टू गेट लूज आई वॉज एबल टू बैक द स्ट्रिंग्स एंड रेंच आउट द पैक्स दैट फास्टन्ड माई लेफ्ट आर्म टू द ग्राउंड। तो एट लेंथ स्ट्रगलिंग टू गेट लूज, कई देर तक वो जो है अपने हाथों को और पैरों को जो ग्राउंड से उसके बंधे हुए थे उससे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज एबल टू ब्रेक द स्ट्रिंग्स, उसके बाद में जो जिन रस्सियों से उसको बांध रखा था वो उसने तोड़ी। रेंच आउट द पैक्स दैट फास्टन्ड माई लेफ्ट आर्म टू द ग्राउंड, और उसने खींच के जो लेफ्ट आर्म थी उसकी वो ग्राउंड से बंधी हुई थी जिन पैक्स से, पैक्स क्या होते हैं, वो कीले जिनसे रस्सियाँ बंधी हुई थी, उसको उखाड़ फेंका। आई डिस्कवर्ड हाउ दे हैड बाउंड मी, सो विद अ वायलेंट पुल आई लूजन द स्ट्रिंग दैट टाइड डाउन माई हेयर ऑन द लेफ्ट साइड, और मैंने ये डिस्कवर किया कि किस तरीके से उन्होंने मुझे बाउंड किया था, मुझे बांध के रखा था। एक झटके से, वायलेंट पुल मतलब एक ज़ोर के झटके से मैंने अपनी जो लेफ़्ट साइड के जो बाल हैं उनको क्या किया, सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड के बाल हैं मेरे, उनको मैंने स्ट्रिंग्स उसकी लूज़ की। नाउ आई वॉज जस्ट एबल टू टर्न माई हेड अबाउट 2 इंचेस, और जब लेफ़्ट साइड फ्री हो गया तो मैं अपनी जो गर्दन है उसको 2 इंच तक
घुमा सकता था। द क्रीचर्स रैन ऑफ अ सेकेंड टाइम बिफोर आई कुड सीज दैम, और जो आदमी थे वो भाग रहे थे इधर उधर दूसरी बार। पहली बार जब मैंने रॉड किया तब, और अब जब मैं अपनी स्ट्रिंग्स जो हैं वो लूज़ कर रहा था तब। वेयर अपॉन देर वॉज अ ग्रेट शाउट इन वेरी श्रिल एक्सेंट, और उस टाइम पर क्या हो रहा था, एक आवाज़ जो है वो बहुत ही ज़ोर से कुछ चिल्ला रही थी। एंड आफ्टर इट सीज्ड आई हर्ड वन ऑफ देम क्राई अलाउड टॉल्गोफोनिक, और जब वो सारी चिल्लाने वाली आवाज़ें बंद हो गई तो एक आवाज़ मैंने सुनी और जो कि बहुत ज़ोर से बोली गई, टॉल्गोफोनिक। नो सूनर हैड द क्राई बीन मेड देन माई लेफ्ट हैंड वॉज कवर्ड विथ टाइनी एरोज दैट प्रिक्ड मी लाइक सो मैनी नीडल्स। और जैसे ही वो क्राई हुआ टॉल्गोफोनिक, बहुत सारे जो नुकीले एरोज़ हैं वो मेरी बॉडी पर क्या हो गए, मेरे लेफ़्ट हैंड पर, उस पूरी लेफ़्ट हैंड को कवर कर लिया था उन एरोज़ ने, और मुझे जैसे एक नीडल जो है वो प्रिक करती है वैसे मुझे बहुत सारे एरोज़ एज अ नीडल प्रिक कर रहे थे, यानी चुभ रहे थे। दे सेंट अनदर वॉली ऑफ एरोज़ इनटू द एयर, फिर उन्होंने वापस से वॉली ऑफ एरोज यानी कि बहुत ज़्यादा एरोज फिर से हवा में दिखाई दिए। सम फेल ऑन माई बॉडी एंड सम ऑन माई फेस, तो वो एरोज कुछ तो मेरी बॉडी के इधर उधर लग गए और कुछ मेरे फेस पर आके अटक गए। विच आई इमीडिएटली कवर्ड विद माई लेफ्ट हैंड, और उस टाइम पर जब वो मेरे फेस पर आ रहे थे तो मैंने अपने लेफ्ट आर्म से कवर कर लिया मेरे फेस को। वेन दिस शार ऑफ एरोज वॉज ओवर, और जब ये एरोज वाला, शार ऑफ एरोज मतलब बहुत सारे आ रहे थे ना गिरते हुए, तो जब ये सब ख़त्म हुआ, आई ग्रोन्ड विद ग्रीफ एंड पेन, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि वो नीडल्स जो हैं इतनी ज़्यादा जब हमारी बॉडी पे चुभ रही थी तो उसको बहुत तकलीफ़ हुई। एंड देन ऑन माई स्ट्राविंग अगेन टू गेट लूज दे डिस्चार्ज अनदर वॉली लार्जर देन द फर्स्ट एंड सम ऑफ देम अटेम्प्टेड विद स्पीयर्स टू स्टिक मी इन द इनसाइड। तो कुछ जो है इससे पहले कि मैं अपने आप को वापस से छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो उन लोगों ने फिर से एक बार एरोज चलाने शुरू कर दिए और स्टिक से क्या करने लग गए, मेरे ऊपर प्रहार करने लग गए। बट माई गुड लक आई हैड ऑन अ लेदर जैकेट, लेकिन मेरा ये अच्छा लक था कि मैंने लेदर की जैकेट पहनी हुई थी, विच दे कुड नॉट पायर्स, जिसको वो छेद नहीं सकते थे। इट मीन्स उनके एरोज और उनकी स्टिक उसके अंदर नहीं जा सकती थी। सेव्ड फ्रॉम द ईयर्स यस, बट वॉट वॉज इन स्टोर फॉर मी नेक्स्ट आई नेवर कुड हैव इमेजिन्ड, लेकिन मैंने अपने आप को स्पीयर्स से तो बचा लिया था, लेकिन अब नेक्स्ट मेरे साथ में क्या होने वाला था वो मुझे नहीं पता है। सो दिस इज़ इट, इतना सा ही था। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट, रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। व्हाट डज द फर्स्ट रेफर टू? आंसर इज इट रेफर्स टू द फर्स्ट टाइनी ह्यूमन लाइक क्रीचर दैट गुलिवर सो, तो पहला क्रीचर जो कि गुलिवर ने देखा था ये द फर्स्ट उसके लिए यूज़ किया गया है। द सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डिड द 50 many follow the first 50 मोर, सॉरी यहाँ पे मनी लिखा हुआ है, ये मोर है। फॉलो द फर्स्ट दे फॉलोड और गुलिवर्स बॉडी, वो कहाँ पर फॉलो कर रहे थे फर्स्ट को? गुलिवर की बॉडी पर। इन वॉट वे वर दे ऑफ द सेम काइंड, वो किस तरीके से एक दूसरे के तरीके के थे, टाइप के थे यानी तरह के थे। द क्रीचर्स वर ऑल ऑफ द सेम साइज एंड अपीयर द सेम टू गुलिवर, जो सारे क्रीचर्स थे वो सेम साइज के थे और गुलिवर को एक जैसे ही लग रहे थे। Then the D1 is why does Gulliver say as I imagined? Gulliver ने ये क्यों कहा as I imagined? By saying this, Gulliver implies that he was not sure if the creatures were actually 50 in number or he imagined there were as many. Gulliver ने as I imagined इसलिए कहा क्योंकि उसने गिने तो थे नहीं कि 50 थे काउंटिंग में या ज़्यादा थे, मे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन गुलिवर की इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर 50 जो थे वो फर्स्ट वाले को फॉलो कर रहे थे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज गुलिवर मीन व्हेन ही सेज आवर वॉयस वॉज एट फर्स्ट फाइन? गुलिवर कहता है कि पहले पहले हमारे जो समुद्री यात्रा थी, जो ट्रैवल हम कर रहे थे वहाँ पर सब ठीक था, ऐसा गुलिवर ने क्यों कहा? Gulliver meant to say that he and his companions encountered calm seas and no disturbance in the beginning of their voyage. गुलिवर का मीनिंग है कि जब उन्होंने अपना सी ट्रैवल स्टार्ट किया था तो समंदर बहुत शांत था और इधर उधर से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं था।
The second question is, what was the rescue arrangement aboard the Antelope in case of a shipwreck? Did he prove to be helpful? तो अगर एक शिप रैकल हो जाती है तो जो शिप जा रही है उसको किस किस तरीके से इक्विप्ड किया गया था. द एंटीलोप वॉज इक्विप्ड विद लाइफ बोट्स बट द गेल्स वर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे ओवरटर्न द लाइफ बोट्स क्विकली. तो जो हमारा पूरा जर्नी था जिस चीज़ से होने वाला था उसमें लाइफ बोट्स लगाए गए थे, लेकिन वो लाइफ बोट जो हैं वो लहरें जो इतनी ऊपर ऊपर थी कि वो लाइफ बोट्स जो हैं ओवरटर्न हो गए थे, इसलिए वो हेल्पफुल नहीं थे. द थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट हैपन टू गुलिवर आफ्टर द शिप रैक. गुलिवर के साथ में शिप रैकल्ड होने के बाद में क्या हुआ? आफ्टर द शिप रैक ऑल द पैसेंजर्स सीम टू बी लॉस्ट. सारे पैसेंजर्स जो थे वो खो गए थे. गुलिवर स्वैम एंड रीच्ड अ डेसोलेट आइलैंड. गुलिवर बेचारा जो है तैर करके एक डेसोलेट आइलैंड पे पहुंचा. ही वॉज फास्टन टू द ग्राउंड बाय टाइनी ह्यूमन लाइक क्रीचर्स. और उसे जो है जो टाइनी लाइक ह्यूमन लाइक क्रीचर्स थे उन्होंने ग्राउंड से अच्छे से बांध दिया था. द फोर्थ क्वेश्चन इज हु सेड टॉल्गोफोनिक. व्हाट हैपेंड आफ्टर दीज वर्ड्स स्पोकन. टॉल्गोफोनिक किसने कहा और इन वर्ड्स के कहने के बाद में क्या हुआ? दीज वर्ड्स वर सेड बाई वन ऑफ द लिटिल क्रीचर्स एज सुन एज द क्राई हैड बीन मेड. द टाइनी क्रीचर्स अटैक्ड गुलिवर विद देयर टाइनी एरोज इंजरिंग हिज लेफ्ट हैंड. तो ये वाले जो शब्द हैं वो लिटिल क्रीचर्स में से किसी एक ने कहे थे, और जैसे ही उसने ये वर्ड्स कहे तो जो एरोज का शार है वो गुलिवर पर आया और उसके लेफ्ट हैंड को इंजर्ड कर दिया. व्हाट प्रोटेक्टेड गुलिवर फ्रॉम द एरोज एंड स्पीयर्स. एरोज और स्पीयर से गुलिवर को किस चीज़ ने प्रोटेक्ट किया? लेदर जैकेट ने प्रोटेक्ट किया. सो दिस इज इट. यू हैव टू राइट द क्वेश्चन आंसर एंड ग्लॉसरी वर्ड इन योर नोटबुक. थैंक यू.